सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। सातों महासागरों की अगर हम स्याही बना लें, सभी वनों की लेखनी बना लें, पूरी धरती को कागज बना लें, तो भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं दीपा वशिष्ठ अपनी पिछली वीडियो में गुरु की महिमा का वर्णन कर चुकी हूँ, परंतु संत कबीर के इस दोहे के अनुसार शायद एक बूंद स्याही भी उसमें प्रयोग नहीं हुई होगी, इसलिए थोड़ी सी महिमा का गुणगान और कर लेते हैं। गुरु वो है, हमें सिखाता है सही क्या है और अच्छा क्या है, मन में धर्म को जागृत करता है, मन को स्थिर बनाता है, सही कर्म सिखाता है जो शास्त्रों में वर्णित है, और हमें सुकृति अर्थात अच्छे कर्म करने वाला मानव बनाता है, जिससे हमारे हृदय में आत्मा की ज्योत जल उठती है। तो वो गुरु केवल ईश्वर ही हो सकता है। गुरु, इसमें गु का अर्थ है गुणातीत, अर्थात जो गुणों से परे है, और रूप अर्थात रूप वर्जिता, जिसका कोई रूप नहीं है। गुरु वो है जो गुरी अर्थात लक्ष्य को दिखाता है, और लक्ष्य क्या है? आत्मा, यानी आत्मा का ज्ञान। इसको इस कहानी से समझते हैं। एक बार एक साधक आत्मा का ज्ञान पाना चाहता था, जीवन की सच्चाई क्या है जानना चाहता था। चल पड़ा लक्ष्य की खोज में, वन वन पर्वत पर्वत भटकते भटकते वो पर्वतों की एक गुफा में प्रविष्ट हुआ, जहाँ एक गुरु रहते थे। गुफा में जाते हुए उसे एक छोटा सा प्रकाश दिखाई दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, छोटा सा प्रकाश भी बुझ गया। अंधकार में सभी को भय लगता है, और भयभीत अवस्था में हम ईश्वर को याद करते हैं, तो उसके मुख से अनायास ही नमः शिवाय निकला। उसकी आवाज सुनते ही उस संत ने पूछा कि वो कौन है। वो व्यक्ति बोला, मैं आपकी कृपा पाने आया हूँ। वह संत उस गुफा में केवल आसपास की वायु पर ही जीवित रहता था, और उस व्यक्ति का मन पढ़ सकता था। उसने कहा वह उसके प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, पहले तो जो दीपक बुझ गया है उसको जला दे। उस व्यक्ति ने माचिस उठाई और दीपक जलाने की चेष्टा की, पर सफल नहीं हुआ। वह उस गुरु से बोला, इस माचिस की तो सभी तीलियां समाप्त हो गई है और दीपक नहीं जल रहा। गुरु ने कहा, ध्यान से देखो उसमें तेल है भी या नहीं। उस आगंतुक ने देखा और बताया कि उसमें तेल तो है नहीं, केवल पानी है। गुरु ने कहा, दीपक में से पानी गिराकर तेल डाल दो और पुनः कोशिश करो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी दीपक नहीं जला। संत बोले, लगता है उसकी बाती अभी गीली है, उसे निकालो और खुले में सुखाओ और फिर जलाओ। उसने वैसा ही किया और सफल हो गया। अब उसने फिर से गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। गुरु ने हैरान होकर कहा, अभी तक मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही तो दे रहा था। व्यक्ति बोला, गुरु जी मैं अज्ञानी हूँ, समझ नहीं पाया। गुरु ने कहा, ठीक है तो समझो, हृदय को अपने पात्र बना लो और जीव को बाती। बाती यदि गीली हो जाए, इच्छाओं के तुम जल को निचोड़ो, वैराग्य की उसे धूप दिखाओ, कामनाओं का जल पात्र से बाहर निकालो, नाम स्मरण के तेल से फिर भर दो दीपक। हो गया चमत्कार, जल उठेगा ज्ञान का दीपक, फिर मन का आध्यात्मिक विकास होगा संभव। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। इस ज्ञान ज्योति से दूसरों के हृदय पात्र में भी हम ज्योति जला पाएंगे, और गुरु यही तो चाहता है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक दीपक सहस्त्रों दीपक कर पाता है प्रज्वलित, और उस एक में तनिक सी भी कमी नहीं होती दृष्टिगत। वैसे ही आत्मा अगणित जीवों को कर सकती है प्रकाशित, और उस एक आत्मा की आभा कम नहीं होती, ये है निश्चित। गुरु व प्रेम एक दूसरे के पर्याय है। आत्मा तो स्वयं ही प्रकाशित होती है, ज्ञान का प्रकाश तो भीतर ही है। इस कहानी में गुरु ने आत्मा की ज्योति कैसे जलानी है उसका मार्ग ही तो बताया है। गुरु मार्गदर्शक है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहता है। एक नदी के ऊपर का पुल हिल रहा था। गुरु व शिष्य ने नदी पार करनी थी।
गुरु ने कहा, मेरा हाथ पकड़ लो और पुल को पार कर लो। कई बार गुरु ने कहा, शिष्य ने हाथ नहीं थामा। तब गुरु ने शीघ्रता से शिष्य का हाथ पकड़ा और पुल के पार ले गए। गुरु ने पूछा, इतनी बार कहने पर भी मेरा हाथ क्यों नहीं थामा? तो बहुत ही भोलेपन से शिष्य बोला, गुरुजी, मैं हाथ पकड़ता तो संभव है मुझसे छूट जाता, पर जब आपने हाथ पकड़ लिया तो पुल तो क्या, आप तो भवसागर पार ले जाएंगे। गुरुजी मुस्कुराए और बहुत प्रेम भाव से शिष्य को देखा और शिष्य भाव विभोर हो उठा और कह उठा, मानस भजरे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। मानस भजरे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। गुरु महाराज गुरु जय जय, साईनाथ सद्गुरु जय जय।